हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस समझा था। अब आइए इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। हिंदी से कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है इसको समझते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पे हेडिंग लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी से कुछ पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से किसी से कुछ सवाल किया जाता है, कुछ मालूम पता किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब इंट्रोगेट मींस प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट मींस प्रश्न पूछना। तो अब आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आंसर यस नो में दिया जा सकता है, एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आंसर यस नो में दिया जा सकता है और एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। ये दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को एग्जांपल के माध्यम से हमने बोर्ड पे लिखा है। एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको मैंने रूल 2 रूल 1 करके लिखा है, तो रूल 1 को देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आंसर यस नो में दिया जा सकता है। इसके लिए मैंने ऊपर में रूल लिखा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी इसकी देखते हैं। हिंदी में जैसे एग्जांपल लिखा है, क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है। क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है। जो भी हिंदी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा उस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या 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 रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है उस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या का यूज होगा, क्या रहेगा। तो आइए अब इस एग्जांपल को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल में लिखा है डू या डज। डू या डज में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसी एक पूरा हिंदी में ये वाक्य यूं हुआ, क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है। क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है। इसकी इंग्लिश हो गई डज मोहन स्पीक इंग्लिश। डज मोहन स्पीक इंग्लिश। डू या डज में से डज हो गया, सब्जेक्ट मोहन हो गया, स्पीक V1 हो गया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए हम इसके बाद सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड रूल को समझते हैं। यानी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता। जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जिसका आंसर देने के लिए कंप्लीटली एक सेंटेंस बनाकर बोलना होगा। तो आइए इसका रूल देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो मोहन कैसे अंग्रेजी बोलता है। हिंदी में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं क्यों, कब, कहां, कैसे। क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब हिंदी के क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और वैसे ही इसकी इंग्लिश भी होती है व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, वेयर, ये सब होती है। अब सबसे पहले रूल में लिखा है क्वेश्चन वर्ड। तो इस हिंदी में क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तो इसमें कैसे है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे हाउ। कैसे का इंग्लिश हाउ होता है। उसके बाद डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डज लिखेंगे, तो हाउ डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें मोहन है, तो मोहन का इंग्लिश मोहन हो गया। उसके बाद V1 का यूज करेंगे, तो बोलता है ये वर्ब है हिंदी में, तो इसकी इंग्लिश होती है स्पीक V1 हो गया। उसके बाद रूल में ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का इंग्लिश होता है। तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस यूं हो गया, हाउ डज मोहन स्पीक इंग्लिश।
हाउ डज मोहन स्पीक इंग्लिश? मोहन कैसे अंग्रेजी बोल। हेलो बच्चों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले समय में जल्द ही 7 to 10 बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं।